बेलसोनिका यूनियन साल 2021 से वर्तमान समय तक निरंतर संघर्षरत है। यूनियन का संघर्ष कंपनी प्रबंधन द्वारा की जा रही छंटनी के खिलाफ है। ठेका श्रमिक को यूनियन की सत्ता देने के कारण हुए यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने आदि के खिलाफ है। बेलसोनिका कंपनी गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। बेलसोनिका कंपनी मारुति सुजुकी के लिए कल पुर्जे बनाती है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद साल 2014 में बेलसोनिका ऑटो कंपोनेंट इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन गठित हुई। अपने गठन के समय से ही यूनियन कंपनी प्रबंधकों की आंखों में चुभती रही। यूनियन गठित होने के बाद कंपनी प्रबंधन की मनमानियों के खिलाफ अब मजदूर एक होकर बोल सकते थे। प्रबंधक कोई यूनियन नहीं चाहता था, या वह ऐसी यूनियन चाहता था जो प्रबंधन की जेब में पड़ी रहे, जो मजदूरों के बीच प्रबंधन के एजेंट के तौर पर काम करे। मजदूर वर्ग के समग्र हितों को सर्वोपरि रखने वाली तूफानी संघर्ष में तपी एक क्रांतिकारी यूनियन तो कंपनी मालिक प्रबंधन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बेलसोनिका यूनियन पिछले लगभग 3 साल से निरंतर संघर्षरत है। संघर्ष की बिंदु क्या है और यूनियन ने अपने संघर्ष को कैसे लड़ा? बेलसोनिका यूनियन अस्थायी और ठेका मजदूरों की एकता की हिमायती रही है। तो ये जो है अब इस मामले से खुल के सामने आ गया कि किस तरीके से बेलसोनिका प्रबंधन और रजिस्ट्रार दोनों एकजुटता के साथ एक ही बात बोल रहे हैं। बेलसोनिका प्रबंधन भी कि यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। क्यों? क्योंकि उसने ठेका मजदूर को फैक्ट्री के अंदर एकजुट होने के लिए आह्वान कर दिया है। एकजुट संघर्ष से मजदूरों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और मालिक इससे घबराता है। ये हमारा एक कानूनी अधिकार है कि हमें स्थायी किया जाए, ठीक है, और हमें यूनियन बनाई जाए। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें श्रम विभाग और प्रबंधन जो हमारे ऊपर बाधा डाल रही है, उसको हम बार बार यही चुनौती पेश कर रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, हम हमारी लड़ाई है वो लड़ेंगे और हमारा जो भी अधिकार है वो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जमीनी संघर्ष के साथ साथ भी कर रहे हैं। 2016 में यूनियन और कंपनी प्रबंधन के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसमें कहा गया कि भविष्य में ठेका मजदूरों को काम से नहीं निकाला जाएगा तथा ठेका मजदूरों को अस्थायी किया जाएगा। साल 2020 में यूनियन ने घोषणा की कि वह ठेका मजदूरों को यूनियन की सदस्य बनाएगी। वर्ष 2021 में प्रबंधन ठेका मजदूरों को जबरन बीआरएस देकर काम से निकाल रहा था। यूनियन ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया और प्रबंधन को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर किया। साल 2021 में प्रबंधन द्वारा फर्जी दस्तावेजों का बहाना बनाकर मजदूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी करने की योजना बनाई। बेलसोनिका यूनियन समझ गई कि यह यूनियन को कमजोर करने और बड़े पैमाने पर छंटनी करने के लिए है। फर्जी दस्तावेजों को बहाना बनाकर कई अस्थायी और कई ठेका मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद फर्जी दस्तावेज वाले मजदूरों की एक लंबी लिस्ट प्रसारित कर मजदूरों के बीच डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई। कोरोना के समय प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए कोरोना की पाबंदियों के कारण समय पर काम पर न आ पाने वाले मजदूरों को प्रबंधन द्वारा नोटिस थमाया गया। इस मामले में 3 मजदूरों को बर्खास्त किया जा चुका है। साफ देखा जा सकता है कि यह प्रबंधन की मंशा बड़े पैमाने पर छंटनी करना ही है। यूनियन द्वारा प्रबंधन की छंटनी की कार्रवाई का निरंतर विरोध किया जा रहा है। वार्ता में प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया कि वह इतने अस्थायी मजदूरों के साथ कंपनी नहीं चला सकते, हमें छंटनी करनी ही होगी। साथ ही धमकी भी दी गई कि यदि यूनियन इस मामले को उठाएगी तो कंपनी मजदूरों पर एफआईआर भी कर देगी। कंपनी प्रबंधन द्वारा खुलेआम श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन श्रम विभाग खामोश है, सरकार चुप है। कानून कहता है कि अस्थायी काम के लिए अस्थायी रोजगार, लेकिन कंपनी प्रबंधन सारा काम ही ठेका पर करवाना चाहता है। ठेके के मजदूरों से मशीन पर काम करवाना चाहता है। मजदूरों में दहशत फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर बाउंसर रखे जा रहे हैं। इन कारगुजारियों के खिलाफ बेलसोनिका यूनियन निरंतर संघर्ष कर रही है। संघर्ष के दौरान वह पाती है कि श्रम विभाग, प्रशासन, सरकार सभी कंपनी मालिकों के साथ खड़े हैं। कंपनी प्रबंधन, ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रार, हरियाणा सरकार के गठजोड़ का ही परिणाम है कि 23 सितंबर 2023 को छुट्टी के दिन बेलसोनिका यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। तो जिस तरीके से श्रम विभाग अब खुल के सामने आ गया है
कि वो मजदूरों की वर्गीय एकजुटता के खिलाफ है। वो ठेका वर्कर को अगर यूनियन सदस्यता देने का मामला उठा रही है, ठेका वर्कर के अधिकारों की मांग उठा रही है, तो खुल के जो है श्रम विभाग यूनियन के खिलाफ है। तो प्रबंधन द्वारा मजदूरों का उत्पीड़न यही नहीं रुका। मई जून की गर्मियों में एयर वाशर पंखे बंद कर दिए गए, कैंटीन के खाने की गुणवत्ता गिराई गई, खाने में कीड़े मिलना आम बात हो गई, मजदूरों को मिलने वाला नींबू पानी भी बंद कर दिया गया। सुरक्षा इंतजाम कमजोर कर मजदूरों की जान जोखिम में डाले जाने की लगी। पानी पीने, बाथरूम जाने तक के लिए मजदूरों को रोका टोका जाने लगा। प्रबंधन द्वारा की गई छटनी और मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ यूनियन निरंतर संघर्षरत है। संघर्ष के दौरान मजदूरों द्वारा कई बार टूल डाउन किया गया, फैक्ट्री गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया, भूख हड़ताल की गई, दर्जनों ज्ञापन श्रम विभाग सरकार को दिए गए। मजदूरों के संघर्ष में उनके परिवार भी कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय तौर पर सड़कों पर लड़ रहे हैं। बेलसोनिका मजदूरों की पत्नियां, बच्चों ने कई बार सरकार के सामने, कंपनी के सामने विरोध प्रदर्शन किए। मुद्दा किसी एक फैक्ट्री के सत्र का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ठेका प्रथा एक पूरे जो है भारत के सत्र की समस्या है। और हम देखते हैं कि केवल फैक्ट्री के सत्र पे नहीं, हम जो सरकारी दफ्तर हैं, जो श्रम विभाग के दफ्तर हैं, उसमें भी वही संविदा के नाम पे ठेका वर्कर काम कर रहा है। डीसी जो ऑफिस है उसके अंदर भी संविदा के नाम पे। और अब तो उदारीकरण की नीतियों को और आगे बढ़ाते हुए हम रेलवे में देखते हैं कि स्थायी नौकरियां, जो 20 लाख नौकरियां जो पैदा करता था रेलवे, भारत में सबसे बड़ी जो नौकरियां पैदा करता था, उसके अंदर भी वो तादाद घट के 12 लाख से भी कम रह गई है। तो बड़े पैमाने पर जो निजीकरण की नीतियां हैं वो धड़ल्ले से लागू की जा रही हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से हम इस ठेका प्रथा को चैलेंज करें। और वो चैलेंज जो है अभी जितना समझ में आ रहा है यूनियन के, जो यूनियन ने किया है, कि वो बगैर वर्गीय एकजुटता के संभव नहीं है। आज इस बात की जरूरत है कि सभी मजदूर यूनियन संगठन एकजुट होकर इसका विरोध करें। मालिकों द्वारा अपने मुनाफे के लिए पैदा किए गए अस्थायी ठेका ट्रेनी मजदूरों के लिए विभाजन को खारिज किया जाए, वर्गीय एकता कायम कर भर संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए।